मागच्या क्लासमध्ये आपण मोशन इन 2D ला सुरुवात केली होती. कशाला सुरुवात केली होती? मोशन इन 2D. आणि मोशन इन 2D चे आपल्याकडे किती एक्झाम्पल्स आहेत? 2. पहिलं कोणतं? प्रोजेक्टाईल मोशन आणि सेकंड वन सर्क्युलर मोशन. आपण कोणतं स्टार्ट केलं मागच्या क्लासमध्ये? प्रोजेक्टाईल मोशन. आणि प्रोजेक्टाईल मोशन मध्ये ज्या ज्या गोष्टी आपण काल डिस्कस केल्या त्या सगळ्यांच्या डोक्यात आहेत का? पाहू आपण आहेत का त्याला. ठीक आहे. तर प्रोजेक्टाईल मोशन बेसिकली त्याला तुम्ही 2D मोशन आपण म्हणतो, पण बेसिकली ते काय, दोन अलग अलग डायरेक्शन मध्ये झालेलं 1D मोशनच आहे. व्हर्टिकल डायरेक्शन मध्ये मोशन झालं, होरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये 1D मोशन केलं, दोघांना कंबाईन केलं आणि त्याच्यापासून काय बनलं? प्रोजेक्टाईल मोशन. तर कालच्या क्लासमध्ये ज्या ज्या गोष्टी आपण स्टडी केल्या त्या आपण एकदा रिवाइज करून घेऊ. प्रोजेक्टाईल मोशन, व्हॉट इज मीन बाय प्रोजेक्टाईल मोशन? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन अ atmosphere by making some angle with horizontal, that motion is called as projectile motion and the object is called as projectile. जब भी आप किसी बॉडी को आप अदर देन वर्टिकल थ्रो करोगे, ठीक है, क्या डेफिनेशन कर दी? एनी बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन by making some angle with horizontal. ठीक है. Any object is thrown other than vertical, असंही म्हणू शकतो, other than vertical, and by making some angle with horizontal, then it is called as काय म्हटलं होतं त्या ऑब्जेक्टला आपण? प्रोजेक्टाईल. अँड त्याचं मोशन, इट्स मोशन इज कॉल्ड ॲज प्रोजेक्टाईल मोशन. बरोबर आहे का रे? अरे हाव नाही म्हणत जाणार रे. हा ठीक आहे. तर इथं बघा, इथं तुमच्या लक्षात येईल की इथं हा आपल्याकडे एक ऑब्जेक्ट आहे, एक बॉडी आहे, आणि या ऑब्जेक्टला मी काय केलं, एका पर्टिक्युलर अँगल वरती यू व्हेलॉसिटीनं थ्रो केलं. तर त्या ऑब्जेक्टनं होरिझॉन्टल सोबत काहीतरी एंगल बनवला है, एंड लेट से दैट एंगल इज व्हाट? थीटा, जिसको हमने कल कहा था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. इस यू को हमने क्या कहा था? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. यू के दो कंपोनेंट बने थे, एक अलोंग एक्स एक्सिस जिसको हमने कहा था यू एक्स, जो क्या बना था? यू कॉस थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट जो था यू वाई, और उसको हमने क्या कहा था? यू साइन थीटा. अगर आप इस ऑब्जेक्ट को जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उसका खाली वर्टिकल पार्ट ऑब्जर्व करोगे, यानी कि उधर से देखोगे इसको, जैसे इस साइड से, तो आपको दिखेगा कि वो ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है. उसका हॉरिजॉन्टल कंसीडर ही मत करो. तो वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? पहले ऊपर गया ऐसे, एंड देन फिर ऊपर से कहा आया? नीचे. लेकिन एट द सेम टाइम वो आगे भी तो बढ़ा. अब ये ऊपर जाना, नीचे आना, प्लस आगे बढ़ना, ये अगर कंबाइन करेंगे तो ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा. करेक्ट है ना? ओके. तो हम लोगों ने क्या किया? प्रोजेक्टाइल मोशन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन में स्प्लिट किया था. अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वो कितनी होती है? u cos थीटा. एंड इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, कितनी होती है? u sin थीटा, जो कि इसके दो कंपोनेंट थे. अब हमें पता है कि यार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई थी. याद है ना आपको? जो इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, अगर मान लो पार्टिकल कुछ टाइम t के बाद, ठीक है, आफ्टर टाइम t, एट टाइम t, उसकी जो वेलोसिटी है इनिशियली तो u थी, लेकिन यहां पे तो अलग होगी ना. यहां पे उसकी वेलोसिटी मान लो कितनी है? v. तो इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, तो ये होगा वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ये होगा वेलोसिटी का y कंपोनेंट. और यहां पे ये एंगल भी चेंज हो जाएगा, ये थीटा नहीं होगा, क्योंकि देखो यहां पे हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसा एंगल बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये जा रहा है तो ये टेंजेंट बदल जाएगी ना. ऐसे है ना, डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है ना, तो यह एंगल बदल जाएगा, ये थीटा ना होते हुए उससे कम एंगल होगा. लेट्स से दैट इज अल्फा. तो हमारे पास ये Vx जो होगा, ये क्या होगा? इट विल बी V cos अल्फा, और ये क्या होगा? V sin अल्फा. लेकिन वी ऑल नो दैट यहां की वेलोसिटी और यहां की वेलोसिटी सेम ही है. अरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेमच असते ना रे बा. तर त्याच्यामुळे V cos अल्फा कोणाच्या बरोबर असेल? U cos थीटाच्याच बरोबर असेल. पण व्हर्टिकल कंपोनेंट वेगळा असेल. हा जो Vy आहे याची व्हॅल्यू वेगळी येणार आहे. Vy किती येईल तुमचं सांगा बरं? V इज इक्वल टू असते u मायनस gt. आपल्याला पाहिजे Vy, दॅट इज वेलोसिटी इन व्हर्टिकल डायरेक्शन आफ्टर टाइम t, तर ते काय असेल? uy मायनस
GT, तो ये होगा VY इज इक्वल्स टू U साइन थीटा मायनस GT. ये स्टेप समझ में आई क्या? फक्त व्हर्टिकल मध्ये विचार करू ना आपण, मग व्हर्टिकल मध्ये विचार कराल तर VY काय येईल, UY ची व्हॅल्यू U साइन थीटा घ्याल तुम्ही. तर अशा पद्धतीनं आपण एक कालच्या क्लासमध्ये गोष्ट बघितली होती. तर जर हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये व्हेलॉसिटी बदलत नाही, म्हणून हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये एक्सेलरेशन क्या होईल, 0, AX क्या होगा 0, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस ऑफ G. ओके, देन उसके बाद में हमको चाहिए वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम t. ये ऑब्जेक्ट मैंने यहां से थ्रो किया और t टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट कहां पे गया, उस नए पोजीशन पे गया. लेट से ये इनिशियल पोजीशन थी उसकी, u वेलोसिटी से थ्रो किया और t टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा, तो उसकी वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे कितनी थी, वेक्टर v. तो इसका ओरिजिनल कंपोनेंट कौन सा, vx, और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा, vy. करेक्ट है. अब vx किसके बराबर होगा, ux के, और ux तुम्हें पता है क्या होता है, क्या होता है वो, u cos थीटा. और यहां की भी वैल्यू क्या लिखेंगे आप, यहां की भी वैल्यू अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, v cos अल्फा. तो u cos थीटा आणि v cos अल्फा एकच राहतील, सेम राहील त्याची मॅग्निट्यूड. ओके, और उसके बाद में vy जो होगा, vy भी निकाल सकते हो, अभी भी बताया मैंने, v इज इक्वल टू होता है u माइनस GT. हमें y डायरेक्शन में चाहिए तो vy uy, तो vy इज इक्वल टू क्या होगा, u साइन थीटा माइनस GT. करेक्ट आएगा. अब हमें पता है अलोंग x एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है I, एंड अलोंग y एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, J. तो अगर मैं वेलोसिटी को लिखना चाहूं तो वेलोसिटी का पहले बात तो जनरल फार्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस at. लेकिन मैं इन जनरल लिखना चाहूंगा वेलोसिटी को इस वाले, तो क्या लिखूंगा, vxi प्लस vy j. अगर k होता तो vz के आता था. ठीक है, उसके बाद में v इज इक्वल टू vx को मैं क्या लिख सकता हूं, vx इज नथिंग बट ux, एंड ux इज नथिंग बट क्या होगा, u cos थीटा. तो vx को मैंने क्या लिखा, u cos थीटा, और यूनिट वेक्टर I, क्योंकि u cos थीटा इधर लग रहा है. समजून नाही राहिलं का तुम्हाला मी काय म्हणत आहे, u cos थीटा इकडे चालला ना, समजत आहे ना. ओके, एंड हा जो u आहे हा कुठे चाललाय, वरती, तर त्याची डायरेक्शन कशाने येईल, जे न, म्हणजे काय होईल, u साइन थीटा माइनस GT. ते तिकडे आली आहे, u साइन थीटा माइनस GT यहां पे. ओके, और उसके बाद में अगर आपको पूछा गया कि भाई ये एंगल कितना है, तो इस एंगल के लिए देखिए ये तुम्हारा एक वेक्टर है. ठीक है, इसको तुमने रिजॉल्व किया है x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में. करेक्ट है, ये ऐसा वेक्टर था. ठीक है, इसने एंगल बनाया हुआ है अल्फा. ठीक है, ये कौन हो गया तुम्हारा vx, और ये वर्टिकल कंपोनेंट जो vy था इसको मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं, ये हो जाएगा vy. तो अशा केस में तुम्हाला आता अपोजिट माहित आहे आणि ऍडजस्टंट माहित आहे, तो कोणतं फंक्शन आहे ट्रिग्नोमेट्रिक, tan अल्फा इज इक्वल्स टू दैट इज व्हाट, अपोजिट vy आणि ऍडजस्टंट काय vx. तर तुमच्यासाठी tan अल्फा कसा निघेल, vy अपॉन vx, आणि vy तुम्ही काढलेला आहे u साइन थीटा माइनस GT, आणि vx काय तुमचा u cos थीटा. जर व्हेलॉसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लेम असलं तर हे काही फॉर्म्युले आहेत आपल्या प्रोजेक्टाइल मोशन मध्ये जे तुम्हाला म्हणजे यूज करायचं काम पडू शकते. ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. पोजीशन वेक्टर. ठीक है, मान लीजिए बॉडी यहां से निकली और किसी इंस्टेंट पे यहां पे पहुंची. ठीक है, तो वो बॉडी x डायरेक्शन में भी कुछ चली है, y डायरेक्शन में भी कुछ चली है, तो मानते हैं इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा इट इज वेक्टर r. तो अगर वेक्टर r को आप लिखना चाहो तो उसका a कंपोनेंट, इसको हम बोलेंगे x, और उसकी डायरेक्शन होगी I. ऐसा लिख सकते हैं ना, वेक्टर x प्लस वेक्टर y. तो इसको लेंगे xi प्लस क्या लिखेंगे yj, एंड दैट इज वेक्टर r. समझ में आ रहा है क्या. अब x को हम क्या लिख सकते हैं, x मतलब डिस्टेंस इन x डायरेक्शन, जो कि कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है. तो वी ऑल नो दैट डिस्टेंस को हम हमेशा से लिखते हैं स्पीड इनटू टाइम, और इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, u cos थीटा, और टाइम यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम कितना लगा था, एट t की बात हो रही है, टाइम कितना लागला होता t, म्हणजे x ची व्हॅल्यू तुम्ही काय लिहू शकता, u cos थीटा इंटू t. तो x हटाओ, यहां पे क्या आएगा, u cos थीटा इंटू t, और डायरेक्शन के लिए क्या आएगा I. उसके बाद में y, t टाइम के बाद पार्टिकल y डायरेक्शन में कितना चढ़ा, y इतना चढ़ा. तो ये y कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम इस इक्वेशन से, दैट इज यस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. लेकिन यस यानी कि y डायरेक्शन में का डिस्प्लेसमेंट, ये यहां से यहां तक चला ना, ये तो y होगा इज इक्वल्स टू u कौन सा, uy, यहां पे टाइम कितना t,
ए की वैल्यू क्या होगी माइनस जी, तो ये होगा हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर। मुझे बताओ y इज इक्वल टू क्या आएगा, यू वाई की वैल्यू क्या होती है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बेटा जहां पे y है वहां पे मैं ये पुट कर सकता हूं, तो ये इक्वेशन बन जाएगा इट विल बी u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो ये मिला आपको पोजीशन वेक्टर इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्म में। तो जब भी पोजीशन की बात हो आप यहां पे ये वाला बॉक्स याद रख सकते हो, पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, या फिर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम, और वाई को भी हम क्या लिख सकते हैं उसकी स्पीड आफ्टर दैट टाइम टी, है ना, और इनटू उसकी डायरेक्शन। समझ रहेगा, ठीक है। तो इथं यूटी प्लस क्या किया, ये वाला एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है जो तुमने उधर निकाली, सीधा वहां पे पुट कर दिया, तो ये हुई पोजीशन की सिचुएशन, मतलब पोजीशन की कंडीशन प्रोजेक्टाइल में। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन से थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। बॉडी को कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया 50 मीटर पर सेकंड, मतलब ये किस क्वांटिटी का वैल्यू है u का, तो आपके पास u कितना हो गया 50 मीटर पर सेकंड। पूरा ध्यान से सुनना, एंड इट इज मेकिंग एंगल 50 डिग्री विथ वर्टिकल, वो जो 53 डिग्री विथ वर्टिकल। देखो यहां पे गुगली है, तुमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया 50 की स्पीड से और कितने एंगल पे 53, तो थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा 90% तो झोपेला जात वर्गात। अरे बाबा तुमने अगर ये वो बॉडी थी, ये बॉडी को तुमने थ्रो किया और ये वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल है, तो 53 किसके साथ बनाया उसने वर्टिकल के साथ, लेकिन तुम थीटा किसके साथ नापते हो प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये एंगल कितना होगा 37 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आप 53 नहीं 37 डिग्री लोगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक 50, ये एंगल की वैल्यू ध्यान रखना, ये यहां पे गुगली 37 लेनी है, और आफ्टर 2 सेकंड, ठीक है, आफ्टर 2 सेकंड मतलब टाइम कितना दिया आपको 2 सेकंड, फाइंड आउट वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर मतलब क्या, इसकी वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी वेक्टर ये, और ये क्या होता है vxi प्लस vyj, इसकी वैल्यू निकालनी है। देन एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिझॉन्टल, टी टाइमली ते बॉडी जिथं असेल तिथं त्या वेलोसिटी वेक्टरनं एक्स ऍक्सिस सोबत किती अँगल, म्हणजे अल्फा विचारलाय तुम्हाला, सांगतो मी कसा, तर इथं अल्फा पण तुम्हाला काढायचा आहे। आणि तिसरी गोष्ट पोझिशन वेक्टर, पोझिशन वेक्टर म्हणजे आर सुद्धा काढायचा आहे, जो काय असते एक्स आय प्लस वाय जे। ह्या 3 गोष्टी क्वेश्चन मध्ये विचारलेल्या आहेत। चला सुरुवात करतो। सगळ्यात पहिले मला काढायचा है वेक्टर v। सबसे पहले क्या निकालते हैं, फर्स्ट चीज हम निकालने जा रहे हैं वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर जो क्या होता है, वेक्टर v इज इक्वल्स टू vxi प्लस vyj। तर यातल्या व्हॅल्यू आहेत का तुमच्याजवळ vxi का, व्हाट इज vx, vx इज वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इन x डायरेक्शन, बराबर ना। तो उसके लिए ये ऑब्जेक्ट को आपने प्रोजेक्ट किया होगा कुछ ऐसे, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है तुम्हारा। तो जब बॉडी यहां पे पहुंची, ये कब पहुंची एट टाइम t, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा v, उसकी x डायरेक्शन में ये vx होगा और y डायरेक्शन में क्या होगा vy, और ये एंगल कितना होगा अल्फा। तुम्हें क्या पूछा गया है vx, अभी vx निकालना है ना तुम्हें, vx और क्या निकालना है vy, दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे तुम्हें क्या मिलेगा वेलोसिटी वेक्टर। तो टारगेट पहला लेके चल रहा हूं मैं vx निकालने का। अब vx बड़ा आसान है, vx मतलब ही क्या ux, vx मतलब क्या, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो सेम होती है, ठीक है। और तुमने यहां से इसको प्रोजेक्ट कितनी स्पीड से किया था 50 की। मैं यहां पे ये डायग्राम थोड़ी चांगली काढतो व्यवस्थित, ठीक है, चांगलीच होती, हाँ पा कितीचा स्पीड न फेकला 50। तर हिचे 2 कंपाऊंड कोणते, एक होईल तुमचा हा हॉरिझॉन्टल आहे, तर हा इकडे बनलाय थीटा, तर हा कंपोनेंट कोणता है, इट इज ux, और ये कितना होगा u cos थीटा। u कितना है 50 और cos कितना, थीटा कितना 37, तो इथं येईल cos 37 डिग्री, तो ये होगा 50 और cos 37 कितना होता है, देखो sin 37 एंड cos 37, दो वैल्यू, sin 37 कितना होता है 3/5 और cos 37 कितना होता है
4/5, तो मैंने यहां पे पुट कर दिया 4/5, तो ये इसको डिवाइड करेगा तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। तो बेटा यूएक्स कितना है 40 मीटर पर सेकंड। तो ui निकालो, तो ui कितना होता है ui इज u साइन 37 डिग्री या थीटा, और ये u कितना है 50 साइन 37 डिग्री। तो हाउ विल 50 साइन 37 3/5 म्हणजे किती येईल तो 30 मीटर पर सेकंद। तर ui किती आहे 30 आणि ux किती आहे 40। तुम्हाला विचारलं की आता या प्रोजेक्टाइल मोशनच्या दौरान तो पार्टिकल आफ्टर टाइम टी यहां पे होगा, जैसे इथं पोहोचला असेल, ठीक आहे, तर इथं त्याचा व्हेलॉसिटी वेक्टर कोणता असेल v, त्याचा हा कंपोनंट कोणता vx, हा कंपोनंट कोणता vy। पण तुम्हाला विचारलेला आहे vx v, पण तुम्हाला vx काढणं आहे, पण vx आणि ux सेम असते ना, सो देयरफॉर एज vx इज इक्वल्स टू ux, तो vx कितना होगा इट इज 40 मीटर पर सेकंड। ये मिल गया पहला। अब क्या निकालना है vy, तो vy कैसे निकालेंगे vy इज इक्वल्स टू u माइनस gt, क्योंकि ये y डायरेक्शन में है ना, और y डायरेक्शन में g काम कर रहा है ना नीचे, तो t टाइम के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी अलग होगी, सेम थोड़ी होगी, और वो इक्वेशन से निकलेगी। तो vy इज इक्वल्स टू u बोल y डायरेक्शन में कितना है u इन y डायरेक्शन कितना है 30, तो ये होगा 30 माइनस जी कितना लेता है 10, और कितने टाइम के बाद की बात हो रही है 2 सेकंड के बाद की, तो यहां पे होगा 2, तो 10 2 जा 20, 30 माइनस 20 10, तो यहां पे vy कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड। तो बताओ वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा vx मतलब कितना 40i प्लस 10j, धिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। हे समजलं का? हे अगदी अतिशय बेसिक प्रॉब्लेम्स आहेत, असे क्वेश्चन जनरली एक्झाम मध्ये तुम्हाला पाहायला भेटतील नाही, पण हे क्वेश्चन मी यासाठी करून घेऊन राहिलो कारण यात तुमचे ब्रेन मध्ये क्लिअरिटी येईल की बा नेमकं कसं काय करू राहिलो, कोणता कंपोनेंट है, समझ का। मेनली पॉपुलर क्वेश्चन आगे आने वाले स्टैंडर्ड रिजल्ट वाले, लेकिन इसको भी हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस से डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा, जानले जानले समझून नहीं राहिलं। ठीक है, अब दूसरा क्या निकालना है हमको अल्फा, ठीक है। तो अल्फा निकालने के लिए देखो मेरे पास यहां पे जो vx है इसको मैं क्या लिख सकता हूं v cos अल्फा लिख सकता हूं ना, लिख सकते ना v cos अल्फा, ठीक है। v cos अल्फा ये किसके बराबर है u cos अल्फा के, और u cos अल्फा मुझे खुद पता है कितना है, कितना u cos अल्फा, और निकाल के रखा हुआ है u cos अल्फा, सॉरी u cos अल्फा नहीं u cos थीटा, u cos थीटा और v cos अल्फा सेम है भाई, ठीक है। और ये कितना था 40, ये कितना था 40। अच्छा v इज इक्वल्स टू, v की वैल्यू भी हमको पता है क्या, नहीं, v इज इक्वल्स टू हो जाएगा cos ऑफ, हमको अल्फा चाहिए ना, तो इसको ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला tan अल्फा, कौन सा फॉर्मूला tan अल्फा, tan अल्फा से हमको मिलेगा, ये चाहिए हमें vy और ये चाहिए हमें vx, ठीक है, ऐसा ही करना पड़ेगा ना। vx हमारे पास है, यहां से हमें क्या मिल सकता है v cos अल्फा की वैल्यू, जस्ट सेकंड ना ट्राई करने दो। v cos अल्फा इज इक्वल टू, अगर मैंने u cos थीटा करा, ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास तो 40 है, लेकिन ये दोनों वैल्यू मेरे पास अननोन है और मुझे निकालना है अल्फा। अल्फा कैसे निकाला जा सकता है भाई, vy की वैल्यू है क्या अपने पास, यस vy है अपने पास 10 और vx भी है अपने पास 40, हाँ तो मिल जाएगा ना, वैसे ही जैसे पहले लिखा था, सॉरी मैं खामखा कंफ्यूज हो गया, वही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ये वाला अल्फा वाला लगाएंगे, क्या है tan अल्फा का फॉर्मूला तुम्हें पता है, y वाली क्वांटिटी डिवाइड बाय x वाली क्वांटिटी, y वाली क्वांटिटी क्या है vy, x वाली क्वांटिटी क्या है vx, तो यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू vy कितना है तुम्हारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vy, vy इज 10 एंड vx कितना है तुम्हारा, इट इज 40, तो तुम्हारा अल्फा कितना आएगा, इट इज tan इनवर्स ऑफ 1/4, कितना आएगा अल्फा
tan इनवर्स ऑफ 1/4। अब क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर। तो चलो पोजीशन वेक्टर निकालते हैं नेक्स्ट केस में। पोजीशन वेक्टर के लिए जरूरी चीज क्या है? वी नो दैट वेक्टर r इज इक्वल्स टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। अब आर एक्स कैसे निकालते हैं? वही चीज, तुमने स्पीड u से फेंका, इधर तुम्हारा u cos थीटा, इधर तुम्हारा u sin थीटा, और पार्टिकल u जाके ऐसे इस सरफेस पे गिरा। तो मान लो कुछ देर के बाद में आफ्टर टी टाइम पार्टिकल यहां पे है, उसकी वेलोसिटी है। तो मैं चाहता हूं इसका ये x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है। तो मुझे x कैसे निकालना है? वेलोसिटी इनटू टाइम, 2 सेकंड के बाद में। तो चलो आर एक्स, इसको वेक्टर r इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे ऐसे लिखेंगे हम। आर एक्स की जगह पर r का कंपोनेंट जो x डायरेक्शन में उसको क्या माना है हमने? x, और r का वो कंपोनेंट जो y डायरेक्शन में उसको क्या मान रहे हैं हम? y। तो x कितना ले रहे हैं हम? x इज डिस्टेंस जो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा, टाइम कितना है? t। ओके बराबर है ना? अभी मैं पहले क्या निकल रहा हूं? x निकाल रहा हूं, ठीक है। तो u मतलब कितना? 50, cos कौन सा? 37, और टाइम कितना? 2। ये होगा 50, याची व्हॅल्यू तशी काढलेली आहे रे मी। u cos थीटा किती काढला आपण? 40। तो 40 इंटू 2 80। समझ रहे हो क्या? सीधा कर दो ना उसको, दैट इज ux इंटू टी, ux इंटू टी। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 2, कितना हो जाएगा? 80 मीटर। तो तुम्हारा x कितना आ गया? 80 मीटर। नाउ y का फॉर्मूला क्या होता है? y इज ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है ना, uyt माइनस हाफ gt का स्क्वायर। uy भी निकाल चुका हूं मैं। uy कितना है? 10 है ना? नहीं, uy 10 नहीं है। कितना है? 30। ये लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे निकाला हुआ है, कितना है? 30। तो वो होगा 30। टाइम कितना है? 2 माइनस हाफ ऑफ जी कितना? 10, और टी का 2 का स्क्वायर कितना? 4। ये 2 2 जा 4, और यहां पे हो जाएगा 60 माइनस 20, तो ये कितना आएगा? 40। तो y कितना आएगा? 40 मीटर। तो बताओ पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? ये xi प्लस yj होता है, तो x कितना? 80i प्लस 40j। ये मिल गया तुमको पोजीशन वेक्टर आफ्टर 2 सेकंड। कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा? ऊपर से गया सब? प्रीति समझ लगा? नेक्स्ट क्वेश्चन तुमच्या स्क्रीनवरती हा आहे। लक्ष द्या सर्वांनी, चला सांगा। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, मतलब u इज इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकंड। थीटा कितना? 60 डिग्री। फाइंड आउट आफ्टर विच द वेलोसिटी, फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटी बिकम्स दिस। तर तुम्हाला टाइम काढायचा आहे ज्यावेळेस वेलोसिटीनं तो अँगल बनवलेला आहे 30 डिग्री कोणासोबत? होरिझॉन्टल सोबत। ठीक आहे, परत डायग्राम रिड्रॉ करतोय। किती आहे? u 50, हा किती होईल तुमचा? 50 cos 60 डिग्री, तो होईल 50 इंटू 1/2, तर किती येईल तो? 25 मीटर पर सेकंड। आणि हा कसा येणार ui सॉल्व केल्यानंतर? 25√3 मीटर पर सेकंड। आता पार्टिकल इथं पोहोचला, इथं वेलोसिटीने अँगल बनवलेला आहे अल्फा, हा वेलोसिटी वेक्टर v, बोल नको रे। vx इज इक्वल्स टू v cos अल्फा, आणि इकडे आहे आपल्याकडे vy। ठीक आहे, तर vx ची व्हॅल्यू तर सेमच राहील ना। vx किती राहील तुमचा? vx राहील तुमचा 25। vx किती राहील तुमचा? 25, बरोबर की नाही? तर 25 राहील ना तो। vx इज इक्वल्स टू ux, इट इज 25 मीटर पर सेकंड। पण vy सांगा किती राहील? vy इज इक्वल्स टू राहील uy मायनस gt। uy किती आहे तुमच्याकडे? इट इज 25√2 मायनस g म्हणजे किती? 10 √3 आहे का? √3 मायनस g, आणि टाइम तुम्हाला काढायचा आहे, पण तुम्हाला आता कोणती व्हॅल्यू माहिती नाही? vy ची व्हॅल्यू माहिती नाहीत।
तुम्हाला पाहिजे टी आणि टी वाय साठी तुम्हाला काय काढायचं आहे व्ही वाय. हा व्ही वाय काढायचं आहे. काय काढायचं आहे व्ही वाय टी साठी. मग व्ही वाय कसा काढायचा तर व्ही वाय साठी आता आपण यांचं रिलेशन इथून कोणतं तरी वापरू. कसं करता येईल पहा. आता माझ्याकडे जर समजा मी v cos अल्फा इज इक्वल्स टू वापरलं 25. बाते नाही रे. पहा कसं करता येईल आता एकदा. व्ही वाय चा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू करा हे सॉल्व. हा पावर किती येते 2500 मायनस 1875. साइन 30 1/2. साइन 30 किती 1/2 आणि कॉस 30. अरे बाबा टॅन मधला साइन मधला मी 1/2 आणि कॉस 30 √3/2. 2 गेट कॅन्सल तर काय होईल 1/√3 म्हणजे काय 25/√3. तर व्ही वाय ची व्हॅल्यू इकडून निघली शॉर्टकट 25/√3. एवढे तितंबे करायचं काम नाही. आता तुमच्याकडे व्ही वाय आहे तर हे इक्वेशन कंटिन्यू होईल. काय होईल 25/√3 इज इक्वल्स टू 25√3 मायनस 10t. हा 10t इकडे घेऊन या. 10t इज इक्वल्स टू काय झालं 25/√3 मायनस 25/√3. ठीक आहे. इथं थोडीशी ऍडजस्टमेंट करून घ्या. काय होईल मल्टिप्लाय डिवाइड बाय √3 करतो इथं चालते. म्हणजे वरती काय होईल √3 इंटू √3 काय होईल तो 3. 25 इंटू 3 75. हा होईल 75 मायनस 25. खाली बेस सेम आहे म्हणजे काय होईल √3. 75 मायनस 25 करायला तो 50/√3. आणि इकडे आपल्याकडे 10t. हा 10 इकडे डिवाइड मध्ये घेऊन जातो गेट कॅन्सल तर काय होईल 5/√3 सेकंद. म्हणजे किती टाइमानंतर तो अँगल 60 डिग्री होणार आहे 5/√3 सेकंदानंतर. रिवाइज करू का प्रॉब्लेम परत एकदा. समजलं का. पण लिहिताना थोडं व्यवस्थित लिहा. मला स्वतःच मी ऍग्री करतो की थोडेसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम आहेतच हे सुरुवातीचे. कारण याच्यामध्ये हे व्ही इन एक्स काढताना थोडी तकलीफ होऊ शकते. कारण हे काही स्टँडर्ड रिझल्ट नाहीत ना. कोणताही फॉर्म्युला स्टँडर्ड नाही ना यातला. हे आपण कायनॅमेटिक्सच वापरवलं आपलं. ठीक आहे. तर असं होऊ शकते. फक्त व्यवस्थित लिहिजा व्यवस्थित ट्राय करजा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ स्पीड u at an angle theta from the horizontal. Then find out speed of the body when its velocity becomes perpendicular to the initial velocity and time after which the velocity becomes perpendicular to the initial velocity. याचं काय म्हणणं आहे की आता तुम्ही एका बॉडीले इथून प्रोजेक्ट केलं. ठीक आहे. लेट से u velocity. ओके. आणि ती बॉडी अशा प्रकारे प्रोजेक्टाइल मोशन करून इथं आली. तर आता हे तुमची व्हेलॉसिटी आहे इनिशियल वाली. तर
जो तुमचा व्ही आहे, व्ही म्हणजे कोणता, दॅट इज व्हेलॉसिटी आफ्टर टाइम टी. ते इथं असताना ती डायरेक्शन इकडे आहे, इथं असताना इकडे आहे, इथं असताना असा एक पॉइंट येईल की ज्या पॉइंट वरती ते व्हेलॉसिटी याले कशी असेल, परपेंडिक्युलर, युले. यू काय तुमची इनिशियल व्हेलॉसिटी, व्ही काय तुमची व्हेलॉसिटी आफ्टर टाइम टी. तर हे व्हेलॉसिटी या यूला कशी असली पाहिजेत, परपेंडिक्युलर. त्यावेळेसचा टाइम आणि त्यावेळेसची व्हेलॉसिटी तुम्हाला काढणं आहे. तो काय म्हणते पहा, स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन द व्हेलॉसिटी बिकम्स, हे वाली व्ही काढणं आहे तुम्हाला. हा किती आहे तो काढा, आणि ज्या इन्स्टंटली हा याला परपेंडिक्युलर तो टाइम बी काढणं आहे. म्हणजे व्ही इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क आणि टी इज इक्वल्स टू काय, क्वेश्चन मार्क. तर आता नीट समजून घ्या. हा अँगल तुम्हाला दिलेला आहे इथं, किती दिलेला आहे, थीटा. हा किती दिलाय तुम्हाला, थीटा. ओके, हा किती दिलाय तुम्हाला, परपेंडिक्युलर 90. तर हा अँगल किती असेल, हा अँगल किती असेल, ट्रायंगलच्या, हा ट्रायंगल पहा ओ पी आणि समजा क्यू. तर ट्रायंगलच्या तिन्ही अँगलची ऍडिशन आपली किती असेल पाहिजेत, 180. तर आपला हा थीटा आहे, हा 90 आहे, तर हा किती असणार आहे, 45. अबे हा 90 आहे, तर या दोघांची बेरीज 90 असायला पाहिजेत ना. मग दोघांची बेरीज 90 असेल. समजा या अँगलला जर मी समजा थीटा डॅश मधलं, तर हा जर 30 असेल तर हा किती असेल, 60. हा जर 40 असेल तर हा किती असेल, 50. हा 45 असेल तर हा 45. म्हणजे 90 म्हणून हा मायनस करा ना, तो उरेल ना. म्हणजे हा किती असेल, 90 मायनस थीटा. समजलं का, हे दोन अँगल असतील आपल्याला. मग आता जर तो 90 मायनस थीटा आहे, तर मी या व्हेलॉसिटीचे दोन कंपोनंट करतो. पहा, एक कंपोनंट तर इकडे आहेच आपल्या जवळ, हा कोण आहे तुमचा, यू कॉस थीटा, आणि हा कोण आहे तुमचा, यू साइन थीटा. तसंच याचे दोन कंपोनंट, एकीकडे हे व्ही आहे, तर हा होईल व्ही कॉस अल्फा, आणि हा खाली येणारा काय असेल, व्ही साइन अल्फा. अरे ते खाली येते ना आता. पण हा जो अल्फा आहे, या अल्फाला मी काय लिहू शकतो, 90 मायनस थीटा. तर हाच काय होईल, व्ही कॉस 90 मायनस थीटा. पोचू राहिले का. पण अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्टाइल्स कंडिशन, यू कॉस थीटा हा कोणाच्या बरोबर असते, व्ही कॉस 90 मायनस थीटाच्या. तर आपण असं लिहू शकतो इथं की यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्ही कॉस 90 मायनस थीटा. आता कॉस 90 मायनस थीटा इज साइन थीटा. तर आता लिहू शकता तुम्ही यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्ही, इथं लिहू शकता साइन थीटा. तर साइन थीटा डिवाइड मध्ये जर कॉस नेला, तर साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू काय होईल रे, यू अपॉन व्ही. तर हा काय होईल, टॅन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू यू अपॉन व्ही. तुम्हाला काय मिळाला, टॅन थीटा इज इक्वल्स टू यू अपॉन व्ही. आणि तुम्हाला काढणं आहे स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन द व्हेलॉसिटी बिकम्स परपेंडिक्युलर टू द, तो व्ही इज इक्वल्स टू v is equals v into tan theta is equals to u. v is equals to u upon tan theta, आणि 1 upon tan theta काय असते, cot theta. हा होईल तुमचा v is equals to cot theta into u. हे झाली तुमची व्हेलॉसिटी. त्या व्हेलॉसिटीला तो u आणि v एकमेकाला कसे असतील, परपेंडिक्युलर